आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांठपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने 2024 तक प्रदेश को क्षय मुक्त रोग और 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड और क्लासरूम टू विलेज तक पहुंचे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में अतिवृष्टि की संभावना जताई है और सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब और उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने 2024 तक प्रदेश को क्षय मुक्त और 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। आज देहरादून में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से जय दिव्यांग के नारे के साथ दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत करनी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि दिव्यांग कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड और क्लासरूम टू विलेज तक पहुंचे। राज्यपाल ने आज देहरादून में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से मुलाकात के दौरान यह बात कही। राज्यपाल ने कहा, जो कुछ भी अनुभव और सीख छात्रों ने सीखी है उसका लाभ किसानों और अन्य लोगों को जरूर मिले, तभी ऐसे भ्रमण का लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि अन्य देशों का भ्रमण कर हम एक नई कार्य संस्कृति सीखते हैं और वहां अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस को अपने कार्य क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के 20 छात्र छात्रा 1 माह के अध्ययन भ्रमण पर फिलीपींस गए थे। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर 1,30,000 रुपए करने के लिए आने वाली कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री ने समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले ITI में पदों की रिक्तियों को संविदा या आउटसोर्स से भरने के लिए कार्मिक विभाग ने अनुमति ली जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार ने नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन का चिन्हीकरण करते हुए अनाधिकृत कब्जे वाली जमीन को खाली कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे मदरसों को 1 महीने के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत नरकोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम योजना के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन में पैकेज 71 के पोर्टल 2 में पहली मुख्य टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। पूरी परियोजना में यह पहली मुख्य टनल है जिसका निर्माण कार्य सबसे पहले और इतनी जल्दी पूरा हुआ। कंपनी के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह पहला ब्रेक थ्रू पूरी रेल परियोजना के अंतर्गत आज नरकोटा खाकरा के बीच पूरी हुई है। लगभग 520 दिन में पूरे हुए इस कार्य के लिए उन्होंने कंपनी के इंजीनियर, एक्सपर्ट और वर्करों की मेहनत को श्रेय दिया है। ये हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें हमारा पैकेज 7A के बीच में T12 प्रोजेक्ट है जो हमारा 7 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें ये मेनली डोगरीपन से लेके नरकोटा तक का हमारा टनल का स्कोप है। इसमें आज हमने खाकरा से नरकोटा के बीच में जो 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेचेस था उसमें जो मुख्य टनल है उसका ब्रेक थ्रू किया। इसको हमें कंप्लीट करने में लगभग 520 दिन लगे, जिसमें हमारे कंपनी के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी और जो भी हमारा वर्कफोर्स था सभी ने बहुत पूर्ण रूप से सहयोग किया और सब लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही हमें RVN एंड PMC से भी कंप्लीट बहुत सहयोग मिला हमें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के दायरे में काम कर रही कंपनी ने पहले एस्केप टनल और आज मेन टनल का ब्रेक थ्रू कर टनल को आर पार किया है। आज 2 किलोमीटर दायरे में ब्रेक थ्रू किया गया।
चमोली जिले में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज अनामिका सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव से ग्रसित है और यदि समय रहते इस तनाव पर काबू नहीं पाया गया तो तनाव के कारण व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकता है। उधर रुद्रप्रयाग जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव गैरोला ने मानसिक बीमारी को रोकने के उपायों की जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में अतिवृष्टि की संभावना जताई है। राज्य के पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ और गंगोत्री में बर्फबारी जारी है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बीते 4 दिनों से बारिश जारी है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अल्मोड़ा के पिपना क्षेत्र में आज एक आवासीय भवन के ध्वस्त होने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। इसके अलावा पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवास परिसर भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। उधर कोसी बैराज में अत्यधिक जल भराव को देखते हुए ITBP के जवानों ने बैराज के सभी 5 गेट खोल दिए हैं। जिले में भूस्खलन के चलते कई ग्रामीण संपर्क मार्ग बंद हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। उधर चंपावत जिले में बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाराकोट, भरतोली, धौन, अमोड़ी आदि स्थानों में भूस्खलन का मलबा आने से बंद हो गया है। निर्माण एजेंसियों लगातार मार्ग को खोलने के प्रयासों में जुटी हैं। इसके अलावा जिले में भारी बारिश से 21 ग्रामीण व संपर्क भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण शारदा नदी भी उफान पर है। नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है कि खतरे वाली जगहों से लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। बागेश्वर जिले में अतिवृष्टि से 8 आवासीय भवन ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने प्रभावितों को अहेतुक सहायता दी है। इस बीच राजस्व पुलिस क्षतिग्रस्त संपत्तियों के नुकसान का आकलन करने में जुटा है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि 12 अक्टूबर तक मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नेफेड क्रय केंद्रों को हटाने के निर्देश दिए। आज रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ किसानों की खरीद फसल 2022 को लेकर बैठक की। बैठक में ऊधम सिंह नगर जिले में कई किसान प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने रेखा आर्य को धान क्रय और भुगतान समेत अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। किसानों की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नेफेड के क्रय केंद्र अब नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि जिले में धान के 200 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें RCF, UCF और नेफेड सहित कई अन्य समितियां शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत किया जा रहा है। बेटियां बने कुशल पहल के अंतर्गत लड़कियों का कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और विभाग के बीच तालमेल पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित व्यवसायों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।
चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब और उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आज अपराह्न में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान करीब 1500 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। इस वर्ष की यात्रा की समाप्ति की अरदास करके बैंड बाजों की धुन के साथ धूमधाम से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु साहिब जी के स्वरूप को सुखासन स्थान पर सुशोभित कर दिया गया है। इस अवसर पर भारतीय सेना की 418 लाइट इंजीनियर का दल भी मौजूद रहा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यात्रा संचालन में सहयोग के लिए सभी संगतों, शासन, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष 22 मई को प्रारंभ हुई थी और कुल 2,47,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड के दर्शन किए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सवेरे निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। श्री यादव काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने 2024 तक प्रदेश को क्षय मुक्त और 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड और क्लासरूम टू विलेज तक पहुंचे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश में अतिवृष्टि की संभावना जताई है और सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब और उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।